है ना एक्चुअली। मतलब अभी कल तक हम लोग कहते हैं ना कि बॉन्ड मार्केट कुछ और कह रहा है, इक्विटी मार्केट कुछ और कह रहा है, अब दोनों साथ में चल रहे हैं। यस ना मिल गए, बहुत देर तक नहीं रह सकते। कल क्या हुआ, क्यों इतना ज़्यादा निराशा हुई? तो कल दो चीज़ें हुई। एक तो वहाँ WPI का नंबर आया जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, मतलब थोक महंगाई वाला, वो बढ़ के आया है। तो उसकी वजह से थोड़ी सी चिंता बढ़ी। 0.7% है मंथ ऑन मंथ, 0.4% से बढ़ के आया। तो पहली चिंता तो ये हुई कि होलसेल प्राइस बढ़ने का मतलब ये होता है कि फैक्ट्री पे जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ महंगाई बढ़ रही है, और वो लेटर और सुनर पास ऑन होगी, आप तक आएगी। तो रिटेल वाला पहले ही दिखा रहा है कि आप झेल रहे हैं, तो ये थोड़ा और आप उसके लिए तैयार होंगे, इसलिए WPI का नंबर चिंता कर रहा था। दूसरा, जो वहाँ पे फिक्स होम लोन मिलता है अमेरिका में, भारत में नहीं मिलता, 30 साल का, वो 6.32 हो गया है, जो 6.12 था लास्ट वीक तक। तो हाउसिंग वाला सेक्टर भी थोड़ा महंगाई के दर्शन करा रहा है। तो दूसरी चिंता ये थी। अब ये जब मामला पूरा बन ही रहा था कि इस आग में घी डाला दो फेड के गवर्नर्स ने। एक तो बड़े जाने माने मिस्टर बुलार्ड सेंट लुई के, और दूसरा क्वींसलैंड की हैं। उन्होंने दोनों ने कहा कि 50 बेसिस पॉइंट हाइक की ज़रूरत है। अभी तक 25 डिस्काउंटेड था, 25 की बातें हो रही थी मार्च वाली बैठक में, अब 50 की बात हो रही है। तो जो है ये स्टेटमेंट जो है, और उन्होंने हवाला दिया कि हमने तो पिछली बैठक में ही कहा था कि 50 अभी करना चाहिए, 25 मत कम करिए। अब उन्होंने अगेन ये बात बोल दी है। तो अब ये थोड़ा सा बाज़ार में चूँकि डेटा सपोर्टिव है तो चिंता एक बढ़ा रहा है। तो 50 बेसिस पॉइंट की बात जब चली तो कल फिर मार्केट में तेज़ गिरावट देखने को मिली, और सारे इंडाइसेस लगभग 1.25 से 2% तक गिरे, और 11 के 11 सेक्टर जो है S&P के, वो सब लाल निशान बंद हुए, और काफ़ी तेज़ गिरावट उनमें देखने को मिली। इसी के साथ ECB की भी बैठक होने वाली, वहाँ भी एक सर्वे निकल के आया है जो इकोनॉमिस्ट के बीच में, क्या वो भी मान रहे हैं कि ECB 50 बेसिस पॉइंट हाइक करेगा। तो वो भी एक उसमें ऐड ऑन कर लीजिए। इसके अलावा हम लोगों ने ट्यूसडे को बात की थी जब बैंक ऑफ जापान के नए गवर्नर अपॉइंट हुए थे, नॉमिनेट हुए थे। तो वहाँ पे भी एक सर्वे आया है जिसमें सारे इकोनॉमिस्ट एक मत हैं कि हो सकता है कि मिड ईयर तक, यानी मई जून तक जो है, जो यील्ड कंट्रोल टूल है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, और जो नए गवर्नर हैं वो इसके बहुत पक्षधर हैं। तो यहाँ से भी जो सस्ता पैसा एक्सपोर्ट होता था वो रुकेगा। तो कुल मिला के सारा माहौल कल का जो बनाया गया ना, पूरी कायनात इस मामले में थी कि महंगाई बहुत बढ़ गई, उसको रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाए, और इसलिए फिर आप देखिए सारे स्टॉक्स गिरे। IT जो कल तक अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, उसमें भी 2% से ज़्यादा की कमज़ोरी देखने को मिली। तो नेट ये पूरा मामला सेट हुआ है। तो कल का दिन बेयर्स के ग्रुप में था। तो मतलब खराब ग्लोबल संकेत हैं जिनसे हमें जूझना है। बिल्कुल ठीक है, सच का सामना इसलिए वर्ड यूज कर रहा था। बॉन्ड और डॉलर अपनी चाल चल रहे थे, इक्विटीज अपनी। ये जो डिस्कनेक्ट है ना, ज्यादा लंबा चलता नहीं है, किसी ना किसी को फॉल इन प्लेस करना होता है, आमतौर पर इक्विटीज होती हैं, ध्यान रखिएगा। 3 दिक्कत वाली बातें, वो इन्फ्लेशन के आंकड़े तो आप भूल रहे थे, लेकिन प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जिसको ये बार बार कहते हैं फेड ज्यादा पैनी नजर रखता है, वो काफी बढ़ गया है एक्सपेक्टेशन के सामने। लेबर, वो जॉबलेस क्लेम्स, सब मान रहे थे कि वीक ऑन वीक बढ़ेगा, भाई साहब गिर गया है जॉबलेस क्लेम्स। यानी कि वो अमेरिकन जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए क्लेम करते हैं, वो आंकड़ा एक्सपेक्टेड था वीक ऑन वीक बढ़ेगा, उल्टा और गिर गया, और स्ट्रेंथ के साथ वो जॉब रिपोर्ट आती हुई नजर आई सामने, वो अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट सामने आती हुई नजर आई। और ये फेड ऑफिशियल्स की स्पीचेस कह रही हैं अगले रेट हाइक 50 बेसिस पॉइंट्स की होनी चाहिए डेटा पॉइंट्स के बीच में। ये सब दिक्कत, और तब और आपकी सेकंड प्लेट प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा, वो दिखाएगा आपको और हॉकिशनेस का तड़का।